दीपावली और छठ से पहले झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 15वीं किस्त का 18,000 अब जल्द ही आपके बैंक खाते में आने वाला है। जी हां, दीपावली और छठ पूजा से पहले झारखंड सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। अब 15वीं किस्त जल्द ही आपके अकाउंट में आने वाला है। लेकिन एक बड़ी चेतावनी जारी की गई है। करीब 37,000 महिलाओं का नाम इस बार लिस्ट से हटा दिया गया है। जी हां, बहुत ही बड़ा चेतावनी है कि इस बार मैया सम्मान योजना के लिस्ट से 37,000 महिलाओं का नाम काट दिया गया है। वजह क्या है? क्योंकि सरकार ने कहा है अगर आपने अभी तक सुधार नहीं किया है तो 18,000 आपके खाते तक नहीं पहुंचेगा। जी हां, अगर आपने अभी तक सुधार नहीं किया है तो आपके अकाउंट में 18,000 रुपया नहीं पहुंचेगा। और सबसे बड़ा झटका, अब सुधार करने का पूरा प्रोसेस बदल गया है। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कौन सी महिलाएं इस बार योग्य सूची में है, किनका नाम हटाया गया है और नया तरीका जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन सुधार करवा सकती है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस बड़ी खबर को विस्तार से जानते हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 15वीं किस्त को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। जी हां, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आया है। झारखंड सरकार ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि 50 लाख से अधिक महिलाओं को पिछली किस्त का पैसा मिल चुका है। जी हां, 14वीं किस्त का पैसा मिल चुका है। झारखंड सरकार ने आधिकारिक रूप से ये पुष्टि कर दिया है। अब दीपावली और छठ पर्व से पहले सरकार ने योग्य महिलाओं को फिर से 18,000 भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। जी हां, सरकार ने अब 15वीं किस्त भेजने का तैयारी शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार कई महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि उनके खाते में डीबीडी सिस्टम में गलती पाई गई है। जी हां, अगर उनके डीबीडी सिस्टम में गलती पाया जाता है तो ऐसे स्थिति में उनको पैसा नहीं मिलेगा और उनका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा। खबर के मुताबिक करीब 37,000 से ज्यादा महिलाओं का नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। इनमें से कई महिला योग्य थी लेकिन सुधार नहीं करने की वजह से उनका नाम हटाया गया है। जी हां, जो रिपोर्ट आया है वो यही बताता है कि करीब 37,000 महिलाओं का नाम मैया सम्मान योजना के लिस्ट से हटा दिया गया है और बहुत सी महिला योग्य थी लेकिन उन्होंने सुधार नहीं किया था, इस वजह से उनका नाम हटा दिया गया है। सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि जिन महिलाओं ने डीबीडी स्टेटस अपडेट नहीं किया है वे तुरंत इसे सुधार ले वरना इस बार भी पैसा अटक जाएगा। जी हां, जिनका भी कोई गलती है वो जल्द से जल्द सुधार ले, नहीं तो उनका पैसा भी अटक जाएगा और उनको पैसा नहीं मिलेगा। अब जानते हैं कि सुधार का प्रोसेस आखिर क्या है और सरकार ने क्या बदलाव किए हैं। जी हां, आप जानते हैं सुधार कैसे करवाना है। पहले महिलाएं ऑनलाइन डीबीडी इनेबल या डिसेबल स्टेटस को पुराने पोर्टल से चेक करती थी, लेकिन अब नया पोर्टल जारी किया गया है एनपीसीआई का। यानी अब आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप से जाकर एनपीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी होगी। वहां जाने के बाद कस्टमर सर्विस पर क्लिक करें और फिर आधार सेंडिंग डीबीडी इनेबल चेक पर क्लिक करें। यहाँ आपको अपना आधार नंबर डालना होगा और कैप्चा कोड भर के चेक स्टेटस दबाना होगा। अब जो रिपोर्ट खुलेगी उसमें आपको दिखेगा इनेबल फॉर डीबीडी या डिसेबल फॉर डीबीडी। अगर इनेबल्ड लिखा है तो सब कुछ ठीक है, आपका पैसा मिलेगा। लेकिन अगर डिसेबल्ड लिखा है तो आपको तुरंत सुधार करवाना होगा। जी हाँ, अगर आपका डीबीडी इनेबल लिखा हुआ आएगा तो सब आपका ठीक है, लेकिन अगर डिसेबल लिखा हुआ आता है तो आपको सुधार करने का ज़रूरत है। सुधार करने के लिए वहीं पर आधार सेंडिंग फॉर्म पर क्लिक करें। यहाँ अपना आधार नंबर, बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या और मोबाइल नंबर डालें, फिर ओटीपी से वेरीफाई करें। इतना करते ही आपका डीबीडी लिंक फिर से चालू हो जाएगा। अगर ऑनलाइन तरीका नहीं चल रहा है तो आप अपने बैंक में जाकर डीबीडी फॉर्म भरें, आधार की जेरॉक्स लगाएं और बैंक में जमा कर दें। 24 घंटे के अंदर आपका डीबीडी फिर से सक्रिय हो जाएगा। आप ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिनका नाम अस्थायी रूप से हटाया गया है। सरकार के अनुसार 16 से 17,000 महिलाओं का नाम इसलिए हटाया गया है क्योंकि उनकी आयु 50 वर्ष पूरी हो चुकी है। जी हाँ,
हर महीने सरकार के अनुसार 16 से 17 हज़ार महिलाओं का नाम हटाया जा रहा है, क्योंकि उनका 50 साल पार हो गया है, इसीलिए उनका नाम हटाया जा रहा है। ऐसे मामलों में योजना की शर्त पूरी नहीं होने की वजह से पैसा नहीं दिया जाएगा, लेकिन जिनके केस में केवल तकनीकी गलती हुए सुधार के बाद अगली किस्त पा सकती है। जी हाँ, जिन महिलाओं को 50 साल उम्र पार हो गया है उन महिलाओं को पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन जिनका कोई तकनीकी गलती है वो सुधार के बाद उनको पैसा मिल जाएगा। किस्त कब जारी होगा? आप सभी के मन में सवाल चल रहा है कि किस्त कब जारी होगा। अगर आप पिछले भुगतान की तारीखों को याद रखें, 14वीं किस्त 24 सितंबर को दुर्गा पूजा के मौके पर जारी हुई थी। उससे पहले करम पर्व और रक्षाबंधन पर भी राशि मिली थी। जी हाँ, जितना भी पर्व आता है हर पर्व में सरकार मैया सम्मान योजना का पैसा देता है। अब इस बार सरकार ने फिर से त्योहारों को ध्यान में रखकर पैसे भेजने की तैयारी कर ली है। जी हाँ, जैसा कि हर पर्व पर पैसा मिलता है मैया सम्मान योजना का, तो इस बार भी यानी 15वीं किस्त भी पर्व पर ही मिलने वाला है। सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक 20 अक्टूबर को दीपावली है और 28 अक्टूबर को छठ पूजा से पहले डीबीडी भुगतान शुरू किया जाएगा। जी हाँ, जैसा कि सरकार पैसा भेजता है हर त्योहार में, तो उस हिसाब से देखें तो 20 अक्टूबर को दिवाली है, तो 20 अक्टूबर को पैसा आने का पूरी चांस बनता है और 28 अक्टूबर को छठ पूजा है, तो हो सकता है कि 20 और 28 अक्टूबर के बीच में पैसा भेजा जाए। मतलब आप 15 से 20 अक्टूबर के बीच में अपने बैंक खाते में 2500 का मैसेज कभी भी देख सकते हैं। जी हाँ, चांसेस बनता है कि 15 से 20 अक्टूबर के बीच में पैसा आए या फिर 20 से 28 अक्टूबर के बीच में पैसा आए। और एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं, जब सरकार पैसा छोड़ता है तो एक ही दिन में सभी को नहीं मिलता, थोड़ा टाइम लगता है, 1 से 10 दिन के बीच में टाइम लग सकता है। तो हो सकता है कि हमें पैसा मिलने में थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, थोड़ा देर भी। किसे मिलेगा 2500 और किसे नहीं। अब सवाल है कि किन महिलाओं को 2500 मिलेगा और किन्हें नहीं मिलेगा। सरकार के निर्देश के अनुसार वही महिलाएं पात्र होगी जो 18 से 50 वर्ष की उम्र के बीच में है। जी हाँ, अगर आपका उम्र 18 वर्ष से और 50 वर्ष से कम की है तभी आपको मैया सम्मान योजना का पैसा मिलेगा। मान लीजिए आपका उम्र 50 साल पार हो गया है, ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा। और एक चीज़ ध्यान देने वाला बात है, अगर आपके राशन कार्ड में उम्र 50 साल पार हो गया है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके आधार कार्ड में उम्र कितना हो रहा है, भले ही आपके आधार कार्ड में उम्र 45 या 48 साल हो रहा है, इससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार ये देखता है कि आपके राशन कार्ड में उम्र कितना हो रहा है। 50 साल पार हो गया तो आपका नाम काट दिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके राशन कार्ड में और आधार कार्ड में उम्र कितना है। जिनके पास राशन कार्ड है और आधार लिंक बैंक खाता है, बैंक खाता में डीवीडी सक्रिय है। जी हाँ, आपको राशन कार्ड और आधार कार्ड का लिंक करवा लेना है बैंक खाता के साथ, और बैंक खाता आपका एक्टिव रहना चाहिए, साथ में ही डीवीडी चालू रहना चाहिए। बहुत सी महिलाओं को तो सिर्फ डीवीडी के लिए पैसा नहीं मिलता, क्योंकि उन महिलाओं को डीवीडी चालू नहीं रहता, क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा डीवीडी के जरिए ही महिलाओं के अकाउंट में डाला जाता है। और जो गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल श्रेणी में आते हैं, वहीं जिन महिलाओं की उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा हो गई है उनका नाम सूची से हटाया जा रहा है। लगभग 15 से 17 हज़ार महिलाओं की छाटनी इस महीने हो सकती है। जी हाँ, सरकार हर महीने 15 से 17 हज़ार महिलाओं का नाम काट रही है जिनका उम्र 50 साल पार हो गया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपका 50 साल उम्र पार हो गया है तो आपको मैया सम्मान योजना नहीं मिलेगा, बल्कि सरकार हर महीना वृद्धा पेंशन देता है, 1000 रुपया आपको वो मिलेगा। अब जानते हैं दूसरी बड़ी योजना के बारे में जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ी है। इसका नाम है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। इस योजना के तहत झारखंड सरकार 25 लाख तक का लोन देती है। जी हाँ, अब नया योजना आ गया है जिसमें अब सरकार 25 लाख तक लोन देगा, जिसमें से 5 लाख का सब्सिडी माफ कर दी जाती है। यानी 25 लाख का लोन लीजिए, 5 लाख लौटाना नहीं होगा। इसका मकसद है बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। इस योजना के तहत SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक संख्या वर्ग और दिव्यांगजन जो लाभ उठा सकते हैं। आपकी आय 5 लाख सालाना से कम होनी चाहिए। आवेदन ऑनलाइन ही होता है, बस मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखंड सर्च करें और पहले वेबसाइट से फॉर्म भरें।
याद रखिए, ये योजना केवल व्यवसाय शुरू करने के लिए है, निजी उपयोग के लिए नहीं। जी हाँ, आपको लोन तभी मिलेगा जब आप इससे कोई बिजनेस करेंगे। आपके निजी उपयोग के लिए ये योजना नहीं है। इसलिए अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना 15वीं किस्त की नई तारीख, सुधार का नया प्रोसेस, डीबीडी स्टेटस कैसे चेक करने का तरीका और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की नई जानकारी। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सरकार की हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।